आपने जो हमें टाइम पे पहुंचा है ना जी, एकदम ही परफेक्ट टाइम था। ठीक है, लोग तो 9-9 बजे तक पहुंच रहे थे। सर में दर्द थोड़ा हो रहा है जस्ट बिकॉज हाई एल्टीट्यूड से आ रहे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग निकल चुके हैं, हम लोग ही है क्या? The sky is literally crystal clear, dark blue, not even blue, dark blue. Good morning everyone and welcome back to the channel. What a beautiful morning guys. Woke up at 4:30 without any alarm today just to watch this view in morning. So today we'll be going to Gurudongma Lake and then we'll travel to Lachung and this journey will take the entire day. पर्सनली बहुत खोजा था कि ऐसा लोकेशन मिले जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा मिले। ये जो रिवर है इसका जो गशिंग साउंड है वो हम लोग सो रहे थे एंड पूरी रात भर मेरे कानों में गूंज रही थी। वाटर बॉटल्स टू बी फिल्ड अप। आई होप some part of it is still visible. So it's almost 6 and maybe in some time और ड्राइवर भैया will arrive. ओके दोस्तों, सो अभी लाचेन से निकलने का टाइम हो गया है एंड वी आर लिविंग द होटल। हमारा गाड़ी भी आ चुका है, सामान रख दिया गया है एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट द जर्नी। ये रही हमारी गाड़ी एंड तो सामान रख देता हूँ मैं गाड़ी में। सबसे पहले तो ये कहाँ पे रखना है बाबा? अच्छा गाड़ी के पीछे डाल दीजिए, गाड़ी के पीछे वो है ना। हमें अच्छा लगा बहुत, लाइट नहीं होने के बावजूद भी, और बाकी जो चीज़ें हैं आपने जो हमें जिस तरह से हेल्प किया, खाना पीना, खाना तो सच में बता रहा हूँ, मैंने उनको बोला एकदम सादा खाना पर बहुत टेस्टी था। ये फिर से बाय कर दीजिए तो बाय बाय। ओके मॉर्निंग भैया। ओके सो भैया इज ऑल्सो सेट। Here starts the mark of our journey to गुरुडोंगमा, है ना, गुरुडोंगमा लेक। वैसे भैया ये सुबह को निकलते ना 6 बजे, इसका कोई रीज़न है क्या? मतलब कि जल्दी निकलना है टाइम की वजह से हिसाब से कोई एंट्री का मतलब टाइम है, लिमिट है? नहीं, ऊपर घूमकर आते आते इधर से लंच करना पड़ेगा, इसी कवर करना पड़ेगा एंड सेम डे लाचुंग जाना है। तो ये गुरुडोंगमा के लिए वहाँ पे कोई एंट्री है क्या अलग से? हाँ, एंट्री भी है आपका। गुरुडोंगमा का एक गाईगो बोल की जगह है। हाँ। आर्मी का चेक पोस्ट लास्ट। अच्छा, वो आपका 10 बजे के अंदर क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, वो 10 बजे के बाद किया तो नॉट अलाउड। ये भी एक मतलब रीज़न होगा कि जल्दी पहुँचेगा ना। अभी तो पहले से आपका रास्ता अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग यही आपका 6 का अराउंड निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहले तो आपको 4 बजे 4 बजे रास्ता खत्म ऊपर, मतलब इतना अच्छा नहीं था, मतलब टूरिस्ट लोगों को सोने का मौका भी नहीं देते क्या? अरे कल तो हम लोग सच बताऊँ, आपने जो हमें टाइम पे पहुंचा है ना जी, एकदम ही परफेक्ट टाइम था। ठीक है, लोग तो 9-9 बजे तक पहुंच रहे थे। अभी तो यहाँ का रोड पहले से बहुत अच्छा हुआ नहीं तो यहाँ से आपको गुरुद्वारा पहुँचने में 3 घंटा लगता है, 3-3.5 घंटा। अच्छा, तो हम लोग गुरुद्वारा पहुँचने से पहले कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे ना? ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी होगा, नहीं तो
सो गाइस हम लोग होटल डायरेक्टली चेकआउट कर लिए बिकॉज कोई मतलब ही नहीं बनता है वापस आके फिर होटल में जाना। अभी तो सूरज दिख रहा है मुझे, सनशाइन इज देयर बट ओन्ली ऑन द टॉप अफ द माउंटेन। यहाँदेखि तपाईँको थाङ्गु भन्ने जग्गा जुन चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने जग्गा त्यो 1 घन्टा जस्तो लाग्छ। त्यहाँदेखि माथि 1.5 घन्टा जस्तो। So guys, just see how beautiful it is. I hope the camera is doing the justification and full off-road is going on and also the beauty that I am seeing. गाइस मेरे पीछे क्या टेरेन आपको दिख रहा होगा, माउंटेन्स। थोड़ा देर पहले एक ग्रीनिश माउंटेन था, फिर हमने स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखा और अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा माउंटेन्स में पूरा कलरफुल माउंटेन्स है। आई मीन पाइन ट्रीज है एंड फिर रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, इट इज़ फुल्ली कलर्ड। और यहाँ के रिवर्स तो उसमें ऐसा लगता है कि पूरे ब्लू का जो भाई बहन है सब वहीं पर है, खाली ब्लूइश और ग्रीनिश से मिलेगा। चुंगथांग अच्छा सॉरी थांगू चुंगथांग तो हम उधर चला गया थांगू सॉरी थांगू पहुंचेंगे, वहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अभी थोड़ी देर पहले रिवर नहीं था, अभी देखिए रिवर भी आ गया उस फ्रेम में। जस्ट सी दिस। सो गाइस वी जस्ट हैव रीच्ड थांगू एंड वी हैव स्टॉप्ड फॉर आवर ब्रेकफास्ट। व्हाट वी टुक इज वाई। यहाँ पे आके आपने वाई नहीं खाया तो फिर क्या खाया? तो देयर वर ऑप्शंस ऑफ मैगी एंड वाई एंड वी टुक वाई एंड चाय। आई शो यू द आउटसाइड वेदर इन सम टाइम। लेट्स फर्स्ट वार्म अप। बहुत ही ठंडी है यहाँ पे, टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेल्सियस। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड है। नाउ जस्ट इमेजिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इतनी ठंडी है तो दिसंबर में क्या हाल होती है। और यहाँ पे हाथ गर्म करने के लिए, सेकने के लिए जगह है, मैं दिखाता हूँ आपको। एज यू कैन सी राइट, पीपल देयर आर एक्चुअली वार्मिंग अप देयर हैंड्स, दे आर सिटिंग डाउन देयर एंड दिस इज़ वेयर द टी एंड मोमोज एंड ऑल आर बीन मेड एंड पीपल आर सिटिंग डाउन हियर आल्सो। सो वी विल लीव इन सम टाइम। आउटसाइड व्यू गाइस। पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। इधर बहुत ही सीनिक है पीछे में, यहाँ से आपको पूरा माउंटेन का व्यू दिख रहा होगा, पूरा फॉगी है। So we had our piping hot YY noodles and then we left for Gurudongma Lake. Due to high elevation and exposure, the road is subject to strong winds and rapid weather changes. So Gurudongma Peak is a high mountain peak at an elevation of almost 18,500 feet above sea level. So दोस्तों, do not take this drive if you have respiratory problems or any type of heart conditions. This summit has about 40% less oxygen than sea level. Thus breathing is more difficult. It is advisable to grab something to chew and keep yourself hydrated when going on a higher altitude. So दोस्तों, क्या आप बता सकेंगे मैं कहाँ पर हूँ? मेरे पीछे का व्यू देखिए, व्यू कितना सीनिक है। सब लोग अभी जा रहे हैं गुरुडोंगमा लेक और हमारे गाड़ी यहाँ पे हम रुके हैं। पूरा ऊपर शाइन हो रहा है फुल्ली। हाय। सो हम लोग भी फुल एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, एकदम हाथ सुन हो रहे हैं, पर मैं कैमरा पकड़ा हूँ तो ग्लव्स लगा के पकड़ नहीं सकता हूँ। अभी आगे जाके तो गुरुडोंगमा लेक हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं।
14 kilometers before the lake is the last army camp. This is an important milestone of your journey. Vehicles stop here to submit the documents. If you are facing breathing issues, seek immediate help from army as there is oxygen cylinder available. On the top of the hill, I ran out of words to express the emotions I was going through while admiring this beauty. Seeing is truly believing, guys, and experiencing, as they say. That's Guru Dongmar Lake situated in North Sikkim for you. So on the way to Guru Dongmar, and oh my god, ये व्यू पीछे देखिए, स्नो कैप्ड माउंटेन हियर, लिटरली ये इतना शाइन कर रही है. अल्टीमेट व्यू. जस्ट सी द टेरेन फ्रॉम हियर. इट इज़ सो आइसोलेटेड. रोड्स आर वेरी गुड हियर, एंड ये लैंडस्केप. What do you expect more than this? But this was a point I told our Raju to stop so as to click some snapshots. I see divinity in nature, and it's me, and it's who I am, and my love for the hills and mountains. So finally we are in Guru Dongmar Lake, and we just came here 5 minutes before. Just see the view behind me. Isn't it scenic? Isn't it like a painting? Low oxygen, and it is very difficult to speak here, so I'm trying to speak as low as possible. Many people have gone very far away, but I have not opted for. Neither our driver or our Raju has told, because it might be little dangerous. But awesome view, guys. We were seeing these mountains from at least half an hour or 1 hour, but here it is more clearer, and the entire view of the lake is awesome. The lake is pretty blue in color, greenish in color. It is crystal clear. जो इतना ज़्यादा खराब रोड था, सब कुछ हम भुला चुके हैं. Please fill up the soul with this holy lake. And now I'm feeling that okay, I have been climatized because the breathlessness has reduced little bit, and I'm able to speak very clearly. यहाँ से जो व्यू है guys, कोई शब्द ही नहीं है. आपने ये सिनेमैटिक वीडियो में देखा होगा कि जो मैंने व्यू दिखाया है आपको, ये है गुरु डोंगमार लेक. एंड यहाँ पे आके आप आराम से आधा घंटा बैठिए, चिल कीजिए और इस नज़ारे का मज़ा लीजिए. ये कलर ही डिफ़ाइन करता है कि कितना क्रिस्टल क्लियर पानी नीचे है, एंड दैट इज़ व्हाट इट मेक्स दिस लेक नॉट ओनली होली बट ऑल्सो वन ऑफ द सीनिक लेक्स इन नॉर्थ सिक्किम. सो डू नॉट मिस नॉर्थ सिक्किम इफ यू आर कमिंग to Lachen or Lachong. Do come to Guru Dongmar Lake. We thought of going down there, but I know that, you know, after so long and spending too much time at home and then coming suddenly at this high altitude and going and running will make things worse. So यहीं पे रुके हैं और व्यू एंजॉय कर रहे हैं. We are not feeling to go from here. Our driver भी है चलें. Let's go, because from now our next destination will be Kalapathar. We have been waiting here till half an hour. We have spent ample amount of time. We have took snapshots, photos, videos, and awesome landscape photography. The next stop that we will do from here, maybe we'll have some food on the way, and from here we'll go to Kalapathar, and then the journey will continue. Okay guys, it's time to leave now. All camera gear is packed, and let's hop up in our vehicle. The
The road was so isolated and I could only see these majestic mountains talking to me. सो दोस्तों वी आर ऑन द वे टू काला पत्थर और यहाँ से पीछे का व्यू देखिए कितना बड़ा है. माय गॉड, द माउंटेन रेंजेस राइट. एंड अभी पूरा रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा है. ये देखिए पूरा रास्ता आगे एकदम ही खाली है और यहाँ से पूरा सर्कल 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 करके पूरा रोड्स है नीचे. एंड द एंटायर माउंटेन रेंजेस टिल द एंड. एंड इफ यू कुड सी राइट, सो ह्यूज माउंटेन्स हियर. इट इज़ वेरी कोल्ड, डैम कोल्ड हियर गाइस. I was having little headache, but that's fine since the journey till now was breathtaking, guys, and there are so many moments to cherish. While we were heading towards Kala Patthar, road and weather conditions deteriorated and there were so many landslides. Luck did not favor us there, and so we had to return just few kilometers before reaching Kala Patthar. I was feeling so happy and my soul was getting filled up with this place, which is like a heaven on earth. There is no time to be bored in a world as beautiful as this. This is all about my journey to these holy places. So दोस्तों, if you have not subscribed to the channel yet, please do so and press the bell icon so that you never miss any of my upcoming updates. And if you have anything to share, please leave your thoughts in the comment section. Bye bye and take care.